D Pharma second year student, subject pharmacology, lecture 7 epilepsy. एपिलेप्सी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें कि ब्रेन एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है जिससे कि हाइपोटोनिक सीजर एक्टिविटी देखने को मिलती है। अनयूजुअल बिहेवियर हो जाएगा, सेंसेशन लॉस हो जाते हैं और लॉस ऑफ अवेयरनेस भी देखने को मिलती है। एपिलेप्सी के टाइप्स, ग्रांड माल एपिलेप्सी जिसे मेजर एपिलेप्सी भी कहा जाता है, इसमें जो कॉन्शियसनेस होती है वो सडनली लॉस हो जाती है और जो कन्वर्जन आते हैं वो टोनिक स्पाज्म और क्लोनिक जर्किंग के साथ में आते हैं। जैसे किसी को बिजली का करंट लगता है तो उसके बाद से झटके फिर महसूस होते हैं किसी भी इंसान को, ठीक वैसे ही झटके इसमें देखने को मिलते हैं और जो मसल्स होती हैं वो काफी स्टिफ हो जाती हैं, शरीर जो होता है ऐंठने लगता है। ये किसी भी एज में अटैक हो सकते हैं। पेटिटमाल एपिलेप्सी में भी बिल्कुल ऐसे ही ग्रांड माल एपिलेप्सी के जैसे अटैक आते हैं, लेकिन इसके साथ ही आईलेट ब्लिंकिंग देखने को मिलती है, जैसे कि जो पलकों का झपकना होता है वो लगातार होता है, अनकंट्रोलेबल होता है। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, कॉर्टिकल फोकल एपिलेप्सी, हिप्स अरिथमिया। एपिलेप्सी के कॉजेस, ग्रे मैटर का जो लोकल डिस्चार्ज होता है वो रैपिड होता है, एक्सेसिव वो सडनली देखने को मिलता है। गामा इनहिबिटर का इम्पेयरमेंट एक्टिविटी होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ग्रांड माल एपिलेप्सी, बार्बिट्रेट्स, फेनोबार्बिटोल, मेफोबार्बिटोल, हाइड्रेशन, फाइनाइटोइन, मेथोइन। पेरिटमाल एपिलेप्सी में ऑक्साजोलिडीन डायोन, ट्राइमेटाडायोन, डेरिवेटिव्स, पैरामेटाडायन, सुक्सिनिमाइड्स, एथोसुक्सिमाइड और मेथसुक्सिमाइड। स्टेटस एपिलेप्सी मिसलेनियस, डायज़ेपाम, सोडियम वॉल्प्रोएट। बार्बिट्रेट्स की फार्माकोलॉजी में ये रिड्यूस करते हैं सीजर एक्टिविटी के स्प्रेड को, रेस कर देती है सीजर थ्रेशोल्ड को। बार्बिट्रेट सेडेटिव होते हैं। अटेक्सिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इसमें कॉमन होती है। अटेक्सिया का मतलब होता है बॉडी का अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होना। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब है इमेच्योर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। प्रिपरेशन में ड्रग फिनोबार्बिटाल, ट्रेड नेम लुमिना, डोज 50 mg 100 mg ओरली। मेफोबार्बिटाल, मेबारल 400 mg ओरली। प्रेमिडोन, मैसिलिन 250 mg ओरली। थेरेपेटिक यूजेस में ग्रांड माल एपिलेप्सी और पेटिट माल एपिलेप्सी में यूज करी जाती हैं। बेंजोडाइज़ेपाइन प्रिवेंट करती है पॉलीसाइनेप्टिक एक्टिविटी स्पाइनल कॉर्ड को। वहीं रेटिकुलर सिस्टम में जो न्यूरोनल एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज करती है। इसके प्रिपरेशन में डायज़ेपाम, वैलियम 30 mg डेली, क्लोनाजेपाम, क्लोनोपिन 20 mg पर डे, सुक्सिनिमाइड जिसमें ये लेस टॉक्सिक होती हैं ऑक्साजोलिडीन डायन से, इसलिए प्रेफर करी जाती है पेटिटमाल एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में। रेज करती है सीजर थ्रेशोल्ड को। प्रिपरेशन में इथोसुक्सिमाइड, ज़ोरेंटीन 500 mg ओरल, मैथसुक्सिमाइड, सोलेंटीन 500 mg ओरल। स्टेटस एपिलेप्सी में ग्रांड माल एपिलेप्टिक अटैक जो होते हैं रिपीटेडली आते हैं लेकिन कॉन्शियसनेस में रिकवरी नहीं होती है किसी भी तरीके से। इसमें ड्रग थेरेपी डायज़ेपाम इंट्रावेनस 10 mg, फेनोबार्बिटॉल इंट्रावेनस 250 mg, phenytoin intravenous 250 mg, chloromethazole intravenous infusion 0.8% solution 80 drops per minute, paraldehyde 0.1 ml per kg intramuscular। ड्रग अब्यूज, नॉन मेडिकल पर्पस के लिए जो ड्रग का मिसयूज करा जाता है वो लीड करता है एक्यूट और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी को, जिसे ड्रग अब्यूज कहते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन में फर्स्ट कॉमन प्रैक्टिस जिसे परमिसिव के नाम से भी जानते हैं, कैफीन प्रेजेंट होता है टी में, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स में। निकोटीन डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है, स्मोकिंग, च्यूइंग, इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एल्कोहलिक ड्रिंक्स में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, वो ड्रग जो थेरेपेटिकली यूज कर जाती है, इनके सेंट्रल इफेक्ट जो होते हैं वो लीड करते हैं अब्यूज को, जैसे कि ओपियोइड एनाल्जेसिक लाइक मॉर्फिन, पैथिडीन, बार्बिट्रेट्स, ट्रैंक्विलाइजर, एम्फेटामाइन। प्रिस्क्रिप्शन या बैंड ड्रग्स जो होते हैं हेरोइन, कोकेन, गांजा, चरस। सेंट्रल नर्वस स्टिमुलेंट्स, एंटी एपिलेप्टिक्स में जब भी इन्हें एडमिनिस्ट कराया जाता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्टिमुलेटेंट के द्वारा ही नार्कोलेप्सी देखने को मिलती है। इसमें क्लासिफिकेशन में एनालेप्टिक को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कॉर्टिकल स्टिमुलेंट में, कैफीन, एम्फेटामाइन, मेथिलफेनिडेट, मेडुलरी और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, पिक्रोटॉक्सिन, पेंटिलीन, टेट्राजोल, निकथेमाइड। स्पाइनल स्टिमुलेंट्स में स्ट्रिचनिन। प्रिपरेशन में पेंटिलीन, टेट्राजोल, मेट्रोजोल, लेप्टाजोल 100 mg टेबलेट, बेमिग्रीड, मेगिमाइड 0 ml इंट्रावेनस, नेक्थेमाइड, कोरामाइन 1 to 4 ml,
डॉक्साप्राम, डोप्रम 0.5 to 1 mg per kg। थेरेपेटिक यूजेस में कैफीन जो जनरली यूज करी जाती है एनर्जी प्रिपरेशन के लिए, थियोफाइलिन जो वाइडली यूज करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के ब्रोंकोडायलेटर में रूप में। पैरोक्सिस्मल डिस्निया को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वही पार्किंसंस डिजीज के लिए कह लें या एंटी पार्किंसन जो ड्रग यूज करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। तो पार्किंसन जो होता है क्रॉनिक न्यूरल्जिया मोटर डिसऑर्डर होता है, जिसमें ब्रेन स्टेम में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स के जो प्रोग्रेसिव डीजनरेशन देखने को मिलता है। इसमें ये जो डिजीज होती है वो 60 से अबव एज के लोगों में देखने की मिलती है। इसमें लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, ट्रैम्बलिंग देखने को मिलती है। ये रिजल्ट होता है न्यूरो ह्यूमरल इम्बैलेंस का, एसिटिलकोलिन की डोमिनेशन और डोपामाइन की डिफिशियंसी के लिए देखने को मिलता है। इसमें कैरेक्टराइज कर सकते हैं सेवरल जर्स, काफी सारे झटके देखने को मिलते हैं, हाथ पैर का कांपना होता है। इसमें ब्रेडिकाइनेसिया देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं इस एज के लोग। ट्रेमर्स रिपीटेटिव हो सकते हैं। इंडिविजुअली सफरिंग जो भी होता है पार्किंसन से, उसकी जो मूवमेंट होता है बहुत ही स्लो स्लगिश होता है, जिसे ब्रेडिकाइनेसिया बोला जाता है। पार्किंसन को ट्रीट कर सकते हैं दो ऑब्जेक्टिव से। डोपामाइन की डिफिशियंसी होती है, उसको सही करा जा सके, या फिर एंटीकोलिनर्जिक यूज करें ड्रग को, जैसे कि एसिटिलकोलिन का जो एक्शन होता है एंटागोनिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करें। क्लासिफिकेशन में ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन डोपामाइन, लेवोडोपा, अमोटिडीन, ब्रोमोक्रिप्टिन, सेंट्रली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग होंगे बेंजोट्रोपिन, डाइफेनहाइड्रामाइन। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 8 मार्क्स के जो आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, क्लासिफाई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एंड गिव द मैकेनिज्म एंड फार्माकोलॉजी ऑफ एनी टू ड्रग्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। 2018-2019 में आए हैं। क्वेश्चन सेकंड, ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन 2015 में आया है। वही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो 4 मार्क्स के आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, डिफाइन ड्रग अब्यूज विद एग्जांपल। क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी विद 2 एग्जांपल्स ऑफ एंटी कन्वर्जन। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो 2 मार्क्स के आए हैं। फर्स्ट, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ बारबिट्रेट इन एपिलेप्सी। सेकंड, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ बेंजोडायज़ेपाइन। तो आज आपका लेक्चर 7 कंप्लीट हुआ है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 8 में।